हरे कृष्णा। गढ़वाली भाषा, अपनी गढ़वाली भाषा में भगवत गीता जन्नी की तन्नी भगवत गीता एज इट इज बोलने की मैं थोड़ा कोशिश करने लगी छे। बयाली श्लोक नंबर 40 पूरा हुई गए हैं। आज श्लोक नंबर 41 से बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामका वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तप वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिः सा कलो नष्टो निर्सामेषा पुराणार्को दिनोदिता। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रिज जनरंजन यमुना तीरा बनतारी। यशोदानंदन ब्रिज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता श्लोक नंबर अध्याय 1 श्लोक नंबर 41। शंकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रिया। शंकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकाक्रिया। शंकरा यनो अवांछित यना अवांछित बच्चा नरकाया नारकीय जीवन तय ये वा निश्चयी कुलज्ञानाम कुल को बद्ध करने वाला कुलस्य कुल का
चा भी पतंती कुल पतंती मतलब कुल गिर जाना पतन पितरा पितृगण ही निश्चय ही जरूरी ये शाम यूं का लुप्त समाप्त समाप्त मतलब खत्म हो जाना पिंड पिंड अर्पण करना चाहिए उदक तथा जल की क्रिया क्रिया और क्रिया कृत्य एक बोलने लगे अच्छा कि अवांछित संतान की वृद्धि से जो क्षण निश्चय ही परिवार को परिवार मान सकते तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाला तय नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाना इन पतित कुलों का पुरखों पितर लोग गिर जाना किले की त्यों तय जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त हो जानी सकाम कर्म का शिला प्रपात महाराज बोलने लगे शिला प्रपात तात्पर्य तो शिला प्रपात कि सकाम कर्म का विधि विधानों का अनुसार कुल का पितर को समय समय पर जल तथा पिंडदान दी जाना दिन्यु चैनल या दान यु दान जो क्षण विष्णु पूजा द्वारा करी जाना किले की विष्णु को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट भाग प्रसाद का खाना से सारा पाप कर्म से उद्धार हुए जाना कभी कभी पितृगण विविध प्रकार का पाप कर्मों से ग्रस्त हुए जाना और कभी कभी त्यों माज छन कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने का कारण त्यों पितरों तय प्रेतों का रूप माँ सूक्ष्म शरीर धारण करने का वास्ता बाध्य होने पर दो अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चों प्रसाद अर्पित करी पितरों तय बच्चों प्रसाद अर्पित करी जानो न ता त्यों का उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार दुखमय जीवन से उद्धार होनो न पितरों को ये तरह से सहायता ये तरह की सहायता पहुँचाई जाने न कुल पहुँचाई जाने की कुल परंपरा होनी न और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करता त्यों तय यू अनुष्ठान त्यों तय जो छ न यू अनुष्ठान करने की जरूरत है केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को इन संकटों से उद्धार करी सकता भागवत में जो छ न कांटो 11:5 39 में बोली गए देवर्षि भूतात्मनिर्णाम पितॄणां न किंकरो नायम अमिर्णी च राजन सर्वात्मनायः शरणं
शरणम्यगतो मुकुन्दं परिहत्य करतम। जो पुरुष अपना अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग करी मुक्ति का दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर दाना, शरण में हुए जानना, शरण तय मुकुंद की शरणों में अपना जीवन अपना कर्मों तय ग्रहण कर ले, शरण ग्रहण कर लेना ना। और ये पथ पर जो छन गंभीरता पूर्वक चल दाना, भक्ति का पथ पर बल जो त्यों त्यों तय देवताओं की, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों का प्रति अपना कर्तव्य या ऋण से ये मुक्त हो जाना, जो कृष्ण भक्ति भावना में रस बस जाना। शिला प्रभुपाद महाराज यह बताना कि जो बोले कि पितरों होता है इन दिनों से इन करूँ चलो ये कहते हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन नहीं होना, अपना जो क्या छने बोला सकाम कर्म में जो बीजी छन, ये सब ये क्रियाकर्म ये सब त्यों तय है। पर जो कृष्ण भक्ति करते हैं भक्ति में आ जाना ना त्यों तय यूं चीजों करने की आवश्यकता नहीं है। पितरों तय के लेकिन भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करने लगे, पूरी मंगला आरती और सब चीज और 7 दिन में बिजी से भगवान पे माँ त्यों तय यूं चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है अपनी भक्ति कृष्ण भावना भक्ति में नियमों को पालन करते हैं, सब काम से इन चीजों से निवृत्ति मिल जाती है। और हाँ, सामान्य जीवों को, स्वजनों को, मनुष्य पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाना, क्यों तो यूँ सब करने की जरूरत नहीं है। श्री भगवान की सेवा करना से इन दायित्व अपना आप पूरा हो जाना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से जो है ना ये सब छोटा छोटा इस सकर्म और ये सब पूरा हो जाना। श्लोक नंबर 42। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। दोष है, इन दोषों से ऐते यूं सब कुलग्नानाम परिवार नष्ट करने वाला का, वर्ण संकर अवांछित संतानों का, कार के कारणों से उत्सादनते नष्ट हुए जानन, जाति धर्म सामुदायिक योजनाएं कुल धर्म पारिवारिक परंपरा चा भी शाश्वता सनातन। कैसे जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर दान और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देना, त्यों का दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हुए जानो। एक शिला प्रभुपाद महाराज तात्पर्य ते बताना चाहे। शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली, तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने बोली कि सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज का चारों वर्ण का नियम
सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य ये वास्तव नियोजित था कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। यहाँ पर गलत, ये चरम से परम होना चाहिए, गलत शब्द, परम मोक्ष प्राप्त कर सका और समाज का अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा का विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैल दिन। फल स्वरूप लोग जीवन का उद्देश्य विष्णुतः भूल जाना। इना नायक अंधा, इना जो नायक होना वाले ये जो छन अंधा कहलाना। और जो लोग यूं का अनुगमन कर दाना ये जो छन निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होना ना। तो साफ साफ बताना चाह कि आजकल ये कलयुग में एक तो लोग बहुत कम भाग्यशाली बेचारा जो गांव में रहता और गांव का नज़दीक जा सकता। फिर जन बहर भी छन ठाकुर जी की कृपा से हम तो ये जरूरत नहीं जनाब हम यखा अब कई पंडित तय बुलावा कखन न लियावा के कृष्ण भक्ति माई जो छन सबसे ज़्यादा आनंद छ सुख छ। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बोलने लगे छे एक मैंने भागवत बोली छे कुछ और अभी तो शुरू ही करना बोली आप पढ़ी लिया तुझे क्या बोलना बद्रीनाथ जाना तपस्या करना छ। हे पितृदेवतों आपको नमस्कार, ये ऐसा वो ऐसा सब चीज़ त्याग कहें। अब मैं यूँ चीज़ खिले कि मैं भगवान श्री कृष्ण का कमल रूपी चरणों को अब मैं दास बनी। तो जब हम कृष्ण भक्ति में आना ना तब बस कृष्ण भगवान की सेवा से जो छन सारा पाप कट जाना ना। पितृ उत्र को कुछ नहीं करना पड़ो ना। ये सब ये सगुणा वो जो छन यूँ सी निर्वृत्ति मिल जानी ना। पर कृष्ण भक्ति मतलब यूँ नहीं है कि कृष्ण भक्ति में काफ़ी खर्च होना देने वाला और रख रहना। अब हम जगन्नाथपुरी में जाना हम ये साल तो नहीं गए न, ये साल तो वृंदावन भी नहीं जाना। हर साल हम लोग जो छन अक्टूबर कार्तिक का महीना वृंदावन जाना। तब तक महावनों में जाना ना, सभी ग्रुप जाना ना, गाड़ियाँ भर के पैदल जाना ना और गोवर्धन की यात्रा होनी। इन्हें कई वन छन वक 24 वन 30 वन और ब्रज भूमि की 84 हुई की यात्रा कर दाना सभी हो जाना ना। खुटों में छाला लग जाना कुछ हो जाना ना। जगन्नाथ जी में जाना, मायापुर में जाना, यमुनोत्री सभी धामों में जाना ना। यहाँ मतलब ये नहीं छन तो बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना और श्री श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश जाना, खीर चोर कृष्ण भगवान का खीर चोर कृष्ण भगवान का मंदिर में जाना ना और रामेश्वर में भी जाना ना। सब जगह जाना ना। तो यहाँ मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण भक्त हुए कि तो कहीं नहीं जाना ना, सब जगह जाना। जन मायापुर में जो छन ये गौरचंद्र भगवान जो कि कलयुग में राधा रानी को चैतन्य महाप्रभु जो छन राधा स्वरूप में चैतन्य रूप में आई। त्यों को मंदिर बन्यो बहुत बड़ो मंदिर बन्यो। तो बताना कि यो अभी ये कलयुग में जो छन ई दुनिया को सबसे बड़ो मंदिर छ बन गंगा भागीरथी का किनारे छ कलकत्ता से अग्नि। एक्सक्यूज मी बेटा, हाउ मेनी माइल्स आर कैन यू एक्सक्यूज डार्लिंग कितनी हाउ मेनी माइल्स आर कुछ दूर छ कलकत्ता बेटी नाम
टैक्सी में वख 4-5 घंटा में पहुँच जाना। इतना दूर से मायापुर। तो मायापुर में है गंगा नदी के किनारे पर। और भगवान आप लोगों ने समय दे तो आप भी अवश्य जाए। ये पंजाब से सारा वैसे पूर्व गाँव की बस कट्ठी जाने ना। और जगन्नाथपुरी भी जानी क्योंकि बस मायापुर में भी जानी छ। और श्वेत बंदरा में सभी तीर्थ स्थानों में कट्ठी बस जाने ना। के चीज़ की डर में नहीं, हर जगह धर्मशाला छ। हम भी जब एक बिटिन जाना छ तब भक्त लोगों को जो छ पूरा एक चार्टर्ड प्लेन भरी के जानो। तब यखन दिल्ली जाना, दिल्ली बिटिन कोई कक्षी निकल जाना, कक्षी तो कुछ दिल्ली बिटिन तय जाना, कोई नहीं तो नहीं दूसरे दिन नहीं जाना नहीं। फिर दिल्ली बिटिन हम जगन्नाथपुरी निकल जाना। तो तक धर्मशालों में रहना ना, पहली बुकिंग करे देना ना। इन्हें वृंदावन में भी लोग जब वृंदावन में होंगी बस जाती कार्तिक महीना सारे गाँव वालों की, तब पहले जो छन वही धर्मशाला बुकिंग करे लेना, सब तीर्थ में घूमदा ना। तो ये फिर ये छोटी छोटी डेमीगॉड वही देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और पितृवही को भी जरूरत नहीं छंदा कि आजकल बहुत कठिन छो यहाँ। अब फिर क्या हुए जानो ना कि हमारे बिरादरियों में जब पितृ श्राद्ध आना और कई बुजुर्गों की डेथ होएगी तो फिर कुछ भी नहीं कर सका तक। क्यों डेथ में कुछ नहीं भाई, बेचारा साल भर में आते एक पितृ श्राद्ध आनो तक भी तब क्यों तक कुछ नहीं मिल दो ना। इन्हें कई सारी चीज हो जाने ना और फिर तक तो उन्हें मिल ही नहीं छे कुछ। तक कृष्ण भक्ति जो छे नी कलयुग में एक बहुत ही अच्छी जो छे ना नियम छे। यो मैं नहीं छे बोलने लगी हूँ, मैं तो बोलने को कोई अधिकार नहीं छे। मेरी जैसी सामान्य तुच्छ औरत चाहत ये बात नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकता अपनी तरफ से। ये जो छे ना पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोली छे और त्यों लिख्यों छे, एक लिख्यों छे। मैं सिर्फ वही बोली सकूँ ना, और वही बोल मैं हो या कोई भी जो बोलला वो सिर्फ जो छे ना वही बोली सकना जो एक पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोलियों छे और लिख्यों छे। सिर्फ उत्यों बोलियों छे तो ये बताने लगे एक इन जैनी बोले। कोई सोचा कि अरे नहीं देखा था पर कि क्या बात ये हम मैं बोल ही नहीं सकता और तो रहे और बोलूँ तो रहे दूर अपनी तरफ से ये भी नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ये जो छे ना आचार्यों ना बोलियों छे और हम सिर्फ कोशिश करें छे हम मेरी जैसे सामान्य औरत कोई जन बोलने वाले हम तो सिर्फ क्यों बोलने लगे क्यों बेचारो भाग्यवान ना, क्यों महान आत्माओं ना, क्यों श्रेष्ठ ऋषि मुनियों ना, क्यों श्रेष्ठ जो वेदांती था व्यासदेव त्यों ने जो छन मेहनत करी। ये सब कार्य शुभ कार्य हम तय કર્યા છે। और बीच में मैं बोली कि जन सूरज नारायण निकलियो रहना और तय पर सूरज पर तो होने छे मर के छे बादल काला बादल लग जाना। तो हमारे भारतवर्ष था युग युगों से पुराना जमानों से जो चंद बहुत ही संस्कारी रही। भगवान श्री कृष्ण जब जन्मी छे, भगवान श्री राम को जन्म हुए छे, मगर बीच में जो छन बादल लगी कि कालो बादल हुए छे ना और धर्म जो छन कंटामिनेशन में चल गई छे। मगर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज को जब जन्म हुए छे तब इन बात नहीं छे रखे रहते भगवत गीता बोल के वो दादाजी मेरे बुढ़ा जी की छे या प्रधान जी के घर में छे गाँव में वो बनी छे। कभी कई 20-22 साल में कई सेठ ना अपने पिता की अपने कई की वो करी ना सप्ताह भागवत कहीं करी तब सुन लेना था। वो भी अगर कहीं मंग टाइम होगी। आजकल तो श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से घर घर में छे। आप लोग यूट्यूब देख सकते ना
आप लोग बेदा भी देखी सकना क्योंकि कृपा से जो छन जो सुनना चाला जो भागवत प्रेमी होला, भगवत गीता प्रेमी होला, भागवत प्रेमी होला, जो शास्त्रों ते जानना चाला और सही शिक्षा ते सीखना चाला, त्यों ते कोई कमी नहीं छ। हरे कृष्णा। एक ही साथ में अपनी वाणी ते विराम दे दो। प्यारे सुनने वाले सभी भक्त प्रियजनों, मैं अपनी गलतियों का वास्ता आपसे क्षमा प्रार्थनी छूँ। मेरी त्रुटियों पर आप ध्यान न दिया। हरे कृष्णा। दंडवता प्रणाम।